I have an opportunity to have a conversation with a very renowned person of the city, Dr. Suresh Agarwal. Dr. Suresh Agarwal, the chairman of Ram Nivas Group, a Reiki Grandmaster and Angel Healer, also has been awarded with a gold medal. बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आज मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एज ए रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एंजल हीलर। Thank you so much, sir. It's a pleasure for us to have you here. Sir, हम जैसे आपको जानते हैं, आपका एक पेज है द डिवाइन वेव। आप YouTube में अपने सारे लोगों को अवेयर करने की वीडियोस डालते हो। जैसे आपका खुद का टाइटल एक्सप्लेन करता है, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एन एंजल हीलर। सर, कैन यू जस्ट टेल आवर ऑडियंस ये रेकी है क्या सर? व्हाट इज रेकी? देखिए मल्लिका जी, रेकी के बारे में पहले मैंने अपने पिछले वाले पॉडकास्ट में बताया था, फिर भी एक बार आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ अपने ऑडियंस को। रेकी बेसिकली 2 वर्ड से बनी है, रे और की। ओके। रे का मतलब हुआ यूनिवर्सल, की का मतलब एनर्जी, जो कि यूनिवर्सल लाइफ फ्लो एनर्जी। इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो भारतवर्ष है उसमें जो हमारे ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, आप बैक हिस्ट्री में जाइए, 1000 साल 2000 साल पुराने के इतिहास को आप देखिए। आप उसमें ऋषि मुनि क्या करते थे? कोई भी उनके पास अपनी समस्या को लेके जाता था, उनकी कुछ भी पारिवारिक समस्या हो या व्यापार की हो या उनके शारीरिक कुछ हो, ऋषि मुनि के पास जाते थे। जैसे ऋषि मुनि उनके सर पर या उनको ब्लेसिंग देते थे, तुरंत ही उनकी समस्या का समाधान हो जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि उनके हाथ से जो रेज निकलती थी, जो वाइब्रेशन जो निकलती थी, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, आज रेकी कहते हैं, ये तो है ऊर्जा। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग सर। रेकी एक जापानीज वर्ड है, जिसके पहले जो ग्रैंड मास्टर थे डॉक्टर मिकाओ उसुई, इन्होंने इस रेकी को पूरा विश्व विख्यात किया। ओके। ये ऊर्जा तो बहुत पहले से हमारे भारत में, पूरे विश्व में है। हर एक चीज में ऊर्जा होती है। आज हमारे पास में ये मग रखा हुआ है, इसके अंदर में हमारी चाय है, इसमें भी ऊर्जा होती है। एक प्लांट में भी ऊर्जा है। आप जिस सेब पे बैठे हो उसमें भी ऊर्जा है। हर एक चीज में जो परमात्मा ने बनाई है, हर चीज में ऊर्जा है। ये तो है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बिकॉज इस चीज को हमने काफी जगहों पे सुना है, पढ़ा है दैट एनर्जीज होती है। तो सर थोड़ा सा बीच में आपको एक चीज बता, सिंपल से आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जब बच्चा रोता है, उसको कोई पीड़ा होती है, तो माँ क्या करती है? ऐसे हाथ से गोद में उठा लेती है। जिस जगह, जिस शरीर के जिस हिस्से में उसको पीड़ा होती है, सलाह माँ उसके शरीर के उस हिस्से को सहलाती है या उसको अपना हाथ रखती है। माँ के हाथ रखने के स्पर्श मात्र से ही बच्चा चुप शांत हो जाता है। बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड रेकी, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। ओह, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। सभी के पास में ऊर्जा होती है। आज ये बात अलग है कि हम इस भागदौड़ की दुनिया में, हम अपने काम में, अपने व्यापार में या पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतनी बिजी होते हैं कि हमने कभी इस एनर्जी को फील किया ही नहीं। ओके। तो सर एक सवाल मन में है मेरी, ये रेकी हम अपनी डेली लाइफ पे कैसे यूज कर सकते हैं? पहली बात तो कर सकते हैं कि नहीं, और दूसरी बात अगर कर सकते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, परमात्मा के पास में नो बोल का तो वर्ड होता ही नहीं है। जैसे आप मेरे को पूछ रहे हो कि कर सकते हैं या नहीं, इसका मतलब डाउट हुआ। जहाँ डाउट होगा वहाँ काम नहीं होगा। ओके। सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि आपका विश्वास होना पड़ेगा। आप मान लीजिए किसी भी मंदिर में आप जाते हो, आप अपनी कोई समस्या को लेकर जाते हो, आप तो आपके मन में क्या श्रद्धा होती है उस समय? हम यही सोचते हैं भगवान को सब चीज बताएंगे, दिल की बात बताएंगे, वो सुनेंगे, उस चीज को सॉल्व करेंगे। ये विश्वास के साथ जाते हैं कि हमारा वहाँ भगवान सुनेंगे। तो ये भी तो परमात्मा की शक्ति है। ओके। करने वाला कौन है? कोई कहता है ना कि मैंने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। ये तो सारा परमात्मा का शक्ति है। ब्रह्मांड की ऊर्जा है। उस ऊर्जा को हम प्रे करके, फरियाद करके, मतलब जो हमारे पास में मदद के लिए जो आता है, उनको हम चैनल वाइज करते हैं। आई एम जस्ट द चैनल ओनली। बिल्कुल, आपका डे टू डे लाइफ में इस ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करें अपने घर में, आप जो खाना खाते हैं, अपनी दवाइयाँ जो लेते हैं आप, या घर में आपकी कोई नेगेटिव एनर्जी है, घर में कुछ ऐसा माहौल है कि जहाँ सारा दिन तनाव रहता है, अच्छा, आपके व्यापार में कुछ लॉसेस लग रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद में भी आप स्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, उस जगह भी अगर आप हीलिंग ऊर्जा को आप यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए, तो आपको जरूर मदद मिलेगी। आपको डाउट ही नहीं है इसमें। तो सर रेकी डेली लाइफ में कैसे यूज किया जा सकता है, ये थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएंगे? जरूर। देखिए, रेकी डेली लाइफ के जब आप बात करते हो, आप जो हम खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, मान लीजिए घर में आपका ऐसा वातावरण बन चुका है कि सारी नेगेटिव एनर्जी रहती है वहाँ पर,
सारा दिन वहाँ पर तनाव रहता है, घर में शांति नहीं है, आप कोई व्यापार कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत करने के बाद में भी आप जो चाह रहे हो वो आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं आपको, ओके या आप कोई दवाइयाँ ले रहे हो, आप आपके शरीर में कोई कष्ट है, वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, ओके तो हर जगह आप रेकी को मतलब कोई इसमें कोई मतलब डिफाइन तो है नहीं कि कहाँ कहाँ यूज होगी। मान लीजिए आजकल के जो यंग जनरेशन है, जैसे आप आमतौर पर देखते हैं ना कि मतलब किसी को रात को नींद नहीं आती, कोई पुरानी मतलब कोई यादों में कोई पुरानी घटना उनके लाइफ में ऐसी घटी जिसको भुला नहीं पा रहे, जी करेक्ट करेक्ट, सारा दिन वो रिग्रेट करते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, उनको दिन भर उनको चैन नहीं रहता। तो हर जगह मतलब अगर हम एक सिंपल वर्ड में अगर बात करें, रेकी से फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों चीजों की हीलिंग हो, और इसको हम डेली लाइफ में सब जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते आप कैसे यूज करते हो रेकी को डेली लाइफ में सर? देखिए रेकी के साथ में मैं क्या करता हूँ, मैं रेकी तो क्या अपने पावर को मैं डेली यूज करता ही हूँ, मैं साथ में अपने एंजल के पावर को भी यूज करता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर के साथ में एक एंजल हीलर भी हूँ मैं, ओके बिकॉज आई एम एंजलिक चैनल। ओह लवली। तो सर ये एक छोटा सा एग्जांपल बता सकते हैं आप डेली लाइफ में आप इन दोनों चीजों को कैसे यूज करते हैं, आपको क्या हेल्प मिलती है इन चीजों से? देखिए जैसे जब भी मैं घर से निकलता हूँ सिर्फ मैं अपने एंजल को प्रे करता हूँ मैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी देश की आबादी इतनी बढ़ चुकी है, गाड़ियाँ इतनी हो चुकी है कि सड़कें भी इतनी छोटी है कि मतलब आपको कहीं जाना हो तो आधे घंटे का सफर आपका 1 घंटे में पूरा होता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ में ठीक उल्टा होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ मैं अपने एंजल को प्रे करता हूँ, एंजल आप आइए, रास्ते की सारी रुकावटों को आप दूर कर दीजिए और मुझे ऑफिस टाइमली पहुँचने में मदद करें मेरी। जब भी उनको मैं फरियाद के लिए पुकारता हूँ मैं तुरंत उनको थैंक यू बोल देता हूँ कि मैं ऑफिस टाइमली पहुँच चुका हूँ, और मेरे साथ में ऐसा ही होता है। अमेजिंग। तो रिसेंटली सर मैंने अभी आपके यूट्यूब चैनल में एक वीडियो आई हैव जस्ट हर्ड, तो वहाँ आप बता रहे थे कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे और ड्यूरिंग दैट टाइम आपको कोई बहुत सीवियर ट्रैफिक फेस करना पड़ा था, बट यू जस्ट क्रॉस द ट्रैफिक लाइक स्मूथ लाइक अ बटर। क्या हुआ था सर वो इंसिडेंट, थोड़ा बताइए ना। आप सुनना चाहेंगे? जी सर। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी। ऐसा हुआ था कि मतलब मुझे अपने ऑफिस जाना था, जो मेन रोड था वो ब्लॉक था, सब जगह पुलिस ने बैरियर लगा रखे थे। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि गली से गाड़ी निकाल लो, सो दैट कि हम अगर जो चौराहे जो आता है रोड का वहाँ से हम निकल जाएंगे। जैसे हमने गाड़ी निकाली तो वो कोई बहुत बड़ा प्रोसेशन आ रहा, जुलूस आ रहा था, चारों तरफ से पुलिस ने ट्रैफिक बंद कर रखी थी। ड्राइवर मेरे को पूछ रहा कि सर क्या करें, मैं कुछ नहीं करना है, आप चलते चलो। आप जैसे हम पहुंचे, आप विश्वास नहीं करोगे, आप यकीन नहीं मानोगे, अचानक से 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने भीड़ को पूरा साइड किया और मुझे पूछा आपको जाना आगे? मतलब हाँ। तुरंत मेरी गाड़ी निकल गई। जहाँ मेरे स्टाफ को बाइक में पहुंचने में 1 घंटा लगा, अपनी गाड़ी से मैं 15 मिनट में यूजुअल टाइम में मैं ऑफिस पहुंच चुका था। मैं ये काफी क्या कहोगे? दिस इज मैजिक, दिस इज सम मैजिक। केवल आपका विश्वास। ग्रेट। तो सर एक सवाल अभी मेरे मन में आ रहा है कि मैं चाहूंगी आप मेरे ऑडियंस को भी बताएं कि ये जो एंजल्स के बारे में अभी आपने बताया, यू आर एंजल थेरेपिस्ट एंड एंजल चैनल 2, सो हु आर दिस एंजल्स एंड व्हाट इज दिस एंजल थेरेपी? देखिए ऐसा है कि एंजल को आप क्या मतलब, अगर आपसे मैं पूछूं कि एंजल के बारे में क्या नॉलेज है आपको, अभी कुछ सुना है आपने कभी एंजल के बारे में? हाँ ऐसे तो सुना है सर कि दे आर लाइक मतलब वो भगवान के एक फॉलोअर बता सकते हो, या फिर भगवान के भेजे हुए कोई मीडियम है जो उनके बिहाफ में हमारे ह्यूमन काइंड को सर्व करते हैं। देखिए ऐसा है कि पहले भी मैं जब एंजल के बारे में जब जब मुझे ये परमात्मा की शक्ति से नवाजा नहीं गया था, तब तक मुझे भी इसकी नॉलेज नहीं थी। तब मैं भी ये समझता था कि एंजल का मतलब हुआ कोई क्रिश्चियन वर्ड कुछ है। आज मुझे मालूम पड़ा कि एंजल क्या होते हैं। एंजल को हम बोलते हैं भगवान के मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान के जो मैसेंजर। अब भगवान तो हर जगह जा नहीं सकते, इतनी विश्व की इतनी बड़ी आबादी है, हर सेकंड में हर मोमेंट में किसी न किसी कुछ समस्या है, तो हम क्या बोलते हैं, हे यीशु मेरी मदद करो, हे अल्लाह मेरी मदद करो, गॉड प्लीज सेव मी। उसमें उनके मैसेंजर जाते हैं उनके, और हर कामों के लिए, हर चीज के लिए एंजल होते हैं। उनको अलग अलग जगह उनको असाइन किया गॉड ने उनको, और वो जब भी आप मदद के लिए पुकारते हो तो वो आते हैं। दे आर द एंजल्स। ओके। इन वन वर्ड यू कैन से मैसेंजर ऑफ गॉड। ओके। तो सर जैसे इफ आई टेल यू आई एम अ कॉमन पर्सन,
I don't know anything about this therapies or this particular topic. So as a common person, क्या एंजल मेरी मदद करेंगे? वो सुनेंगे मेरी? मतलब अगर मैं उनको बुलाऊं तो? बिल्कुल करेंगे। केवल आपका विश्वास होना पड़ेगा कि आपने एंजल को, जब भी आपने एंजल को पुकारा मदद के लिए, तो आपके मन में ये विश्वास होना पड़ेगा कि एंजल आपकी मदद बिल्कुल करेंगे। जब भी आप पुकारेंगे उनको बोलेंगे एंजल प्लीज कम एंड हेल्प मी, उसी समय आप एंजल को थैंक यू बोल दीजिए। और आप ये मान लीजिए कि आपका ये काम हो चुका है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपका जीवन में जादू होगा, आपका मैजिकल परिणाम मिलेंगे आपको। आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे। आप एंजल को हर छोटे छोटे चीज के लिए आप फरियाद कर सकते हो, आप किसी भी काम के लिए। और आपको नींद नहीं आ रही, आप एंजल को बोलो एंजल आइए मुझे आप सोने में मदद करें। देखिए उस दिन आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी। सुबह आपको काम पे जाना है, आपको घड़ी के अलार्म लगाने पड़ते हैं, उस अलार्म से आप उठते हो। घड़ी के अलार्म बजते रखे, कभी 4 बजे कभी 5 बजे, आप उठ नहीं पाते हो। आप बिल्कुल, मेरे साथ में ऐसा हुआ, मुझे उठना था, मैंने रात को एंजल को बोल दिया एंजल आप मुझे सुबह इतने बजे उठा देना। मुझे 5:55 का मैंने अलार्म लगाया था। जैसे मेरी आँख खुली, देखा मैं 5:40-45 हुए, एंजल 10 मिनट पहले मुझे उठा के बिठा दिया। ओह वाओ। और ये आप भी इसको जीवन में अपना लो तो आपके जीवन की जो कला जो है, जीने की कला जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जीवन का पैटर्न ही थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये मान लीजिए कि किसी भी काम के लिए आप एंजल को आप मदद के लिए पुकार सकते हो और उनको बहुत खुशी होती है। और एक बात और है, एंजल तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप उनको मदद के लिए बुलाएंगे नहीं। ओके। उनको आपको फ्री विल देनी पड़ेगी, वो किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते वो। अच्छा। अनलेस एंड अनटिल यू आस्क फॉर द हेल्प, वो आपको मदद नहीं करेंगे। ओके। तो सर जैसे आप एंजल्स को यूज करते हो रेकी थेरेपी के साथ, ताकि कोई भी काम हो वो आपके लिए 100% सक्सेसफुल हो, तो सर क्या ये एंजल थेरेपी और रेकी कनेक्टेड है? जी हाँ, बिल्कुल कनेक्टेड है, दोनों में कनेक्शन है। तो ये कैसे कनेक्टेड है सर? क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेकी और एंजल के बीच में कनेक्शन क्या है? जैसे मैंने अभी आपको कहा था ना कि एंजल कौन होते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड। उस वर्ड से ही आपको समझ लेना चाहिए कि जब परमात्मा के जब दूत है तो हमारा कनेक्शन तो मतलब हीलिंग क्या है, रेकी क्या है, किसकी शक्ति है? ये यूनिवर्स की, यूनिवर्स की, नेचर की, ब्रह्मांड की, परमात्मा की शक्ति है। तो हमारी शक्ति तो है। चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। मैं हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने चक्र होते हैं आप बताइए मुझे। आप 7 चक्रास होते हैं सर। आपको मालूम है कि आपके 7 चक्र क्या क्या होते हैं? I guess a few I know. It starts from root chakra, then we have got the sacral chakra, उसके बाद शायद solar plexus है, फिर heart, throat, third eye and then crown. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हर चक्र के कुछ अपने अलग अलग उनके फंक्शंस होते हैं। मतलब बिल्कुल। अगर चक्र की हम बात करते हैं, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं जो कि क्रिस क्रॉस मतलब बॉडी में जाती है, और वो एक एनर्जी जनरेट करती है जिसको हम बोलते हैं चक्रास। चक्र हमारे 3 चक्र हमारे लोअर होते हैं, 3 चक्र हमारे अपर होते हैं, बीच में हमारा होता है हार्ट चक्र हमारा। ओके। तो कोई भी अगर शरीर में हमारी कोई बीमारियां अगर उत्पन्न हो रही है, मान लीजिए आपको पेट की शिकायत है, तो उसमें हमें ये मालूम पड़ जाता है कि आपका कौन सा चक्र ब्लॉक है आपका, क्योंकि ब्रह्मांड से जो ऊर्जा जो आ रही है वो आपकी बॉडी में नहीं जा रही है, और हम कोई ना कोई समस्या से हम मतलब घिर जाते हैं। और प्रत्येक चक्र के एंजल होते हैं। अगर आप उस एंजल को आप मदद के लिए बुलाओगे कि एंजल आप आइए मेरा रूट चक्र हील कीजिए, जैसे आपने 7 चक्र कहे, मैं दोबारा फिर से कर देता हूँ। रूट चक्र हमारा सबसे नीचे वाला चक्र हुआ, जिसको मूलाधार चक्र कहा जाता है। ओके। उसके बाद सैक्रल चक्र हुआ, स्वादिष्टान चक्र, फिर हमारा हुआ मणिपुर चक्र, सोलर चक्र, और बीच में हमारा हुआ हार्ट चक्र, फिर थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्र। हर चक्र के एंजल अलग अलग होते हैं, वो उनकी मतलब सेफ गार्ड करते हैं। अगर कोई भी चक्र आपको हील करना है तो उस एंजल को आप फरियाद कीजिए, मदद के लिए बुलाइए, और आपका वो चक्र हील करेंगे। चक्र हील करने से क्या होता है, शरीर में जो हमारी समस्याएं जो उत्पन्न हुई है, जो हमारी बीमारियां जो पैदा होती है, अगर हम अपने शरीर के बारे में अगर जान लें हम, तो आधे से ज़्यादा बीमारी तो हम खुद ही इसको हील कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि हम अपने खुद के डॉक्टर हम खुद ही हैं। ओके। अपने शरीर को हम खुद ही हील कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आज तक मेरे ख्याल से सब प्राय तो सब जानते होंगे, जो हीलर है उनको सब मालूम ही है कि चक्र पे काम करके हम कैसे लोगों को हील कर सकते हैं। तो एंजल का और चक्र कनेक्शन तो बहुत गहरा कनेक्शन है।
Interesting. दोनों को अगर मिक्स करके, जैसे मैं हीलिंग करता हूँ तो मैं दोनों थेरेपी को यूज करता हूँ। मैं जब रिक्की के पावर को और एंजल के पावर को जब मैं दोनों को मिक्स करता हूँ तो कहते हैं ना कि मतलब वो इट्स बिकम अ डेडली कॉम्बिनेशन। जब मैंने केवल रिक्की की थी उस समय किसी को हील करने में मुझे आधा घंटा का टाइम लगता था। जैसे ही मैंने एंजल पे काम करना शुरू किया, एंजल थेरेपी मैंने की, आई एम एडवांस एंजल हीलर। क्योंकि मैं टेरोट कार्ड भी करता हूँ तो मतलब हमारी कुछ एडवांस हीलिंग होती है जो कि हम आगे के अपने पॉडकास्ट में आपको बताएंगे कि क्या है वो एडवांस एंजल हीलिंग। दोनों को मिलाने के बाद में क्या होता है कि मेरा काम कभी कभी तो 30 सेकंड में भी हो जाता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मेरे लाइफ में है जो कि मतलब दंग हो गया मैं भी कि इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन दोनों का मिलाकर, एंजल और रिक्की। इफ इट मींस बोथ द थेरेपिस्ट इट बिकम अ डेडली कॉम्बिनेशन। तो सर क्या मेडिकल साइंस रेकी और एंजल हीलिंग को प्रूव करती है और क्या कोई कनेक्शन है इनका? देखिए ऐसा है कि अगर थोड़े से बैक हिस्ट्री में जाए उसमें तो ये साइंटिफिकली प्रूव तो हुआ ही नहीं। ये रेकी बोल के कुछ चीज़ है। रेकी तो क्या है कि आप यू कैन फील द पावर बट यू कांट सी इट। ऐसे कहते हैं ना इनविजिबल पावर, क्योंकि ब्रह्मांड की ये अदृश्य शक्तियाँ हैं, इनको आप देख नहीं सकते, इनको आप महसूस कर सकते हैं। जहाँ तक डॉक्टर की बात आती है, डॉक्टर के जर्नल में लिखा हुआ नहीं कि रेकी मतलब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, लेकिन डॉक्टर मानने लगे हैं। कुछ आपको एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आजकल जो डॉक्टर सुबह से लेकर शाम तक क्लिनिक करते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन, द वर्कलोड। लेकिन अभी वो भी जाके मतलब कहीं ना कहीं जाके थेरेपी लेने लगे आजकल लोग। रेकी सेशन लेते हैं, एंजल हीलिंग लेते हैं वो, बिकॉज आई एम मतलब काउंसलर ऑल्सो ना। जैसे मैं भी मतलब किसी की हीलिंग करता हूँ तो पहले उसकी मैं इमोशंस की हीलिंग करते हैं, पहले हम उसकी एंजाइटी की और डिप्रेशन की हीलिंग करते हैं। तीन ही आजकल के ये सबसे हॉट सब्जेक्ट मतलब लाइफ में बर्निंग टॉपिक जो बहुत होता है लाइफ में, यही है। तो डॉक्टर भी इस चीज़ को मानने लगे हैं। और आप यदि आप अगर एक बुक है जोसेफ मर्फी की, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ओके। कई साल पहले किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, किसी पेशेंट को बिना बेहोश किए उन्होंने ऑपरेशन कर दिया ओटी में। उन्होंने उसके माइंड को पहले प्रिपेयर किया कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर होता है मतलब वो उसकी ताकत को हमने पहचाना नहीं है। ओके। पहले भी कहा मैंने कि हम अपने बॉडी के डॉक्टर खुद ही हैं हम। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर भी इस चीज़ को थेरेपी लेते हैं आजकल, कि वो रेकी सेशन हो या एंजल हीलिंग हो या कुछ भी कह लीजिए आप, या उसकी काउंसलिंग, दे आल्सो डूइंग इट। तो सर इन दिस जर्नी ऑफ योर्स यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सर्टेन सिचुएशंस जब आपने भी किसी ऐसे सिचुएशंस में हीलिंग दिया है जहां डॉक्टर्स की अप्रूवल या ये ज़रूरी नहीं लगा आपको? एनी एग्जांपल यू हैव गिवन सच? देखिए अम्बालिका जी, मुझे याद है कि मैं उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर रहा। इज फ्रॉम दार्जिलिंग। मेरे किसी कांटेक्ट के थ्रू मेरे पास में उनके अप्रोच आया था। उनके बेटे को वो हैदराबाद लेके गए थे और उनको कुछ डॉक्टर ने बायोप्सी की टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट भेज रखी थी। रिपोर्ट उनकी आई नहीं थी। पूरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब थी। उनके मन में ये हो गया था कि मेरा जवान बच्चा है, उसको कैसे होगा, क्या होगा। तो कहते हैं ना कि यूनिवर्स का जब परमिशन होता है तो मेरे पास में किसी कॉल भी अगर आते तो मैं ये मानता हूँ कि ये यूनिवर्स ने ही मुझे कनेक्ट करवाया है। उनका कॉल मेरे पास में रात को 9 बजे करीब आया था। उस बच्चे के शरीर में इतनी स्वेलिंग थी, मतलब चेहरे से लेकर उसके पाँव तक, और रिपोर्ट उनकी आनी थी 2 दिन के बाद में। तो जैसे ही मेरे पास में उनकी हीलिंग के लिए रिक्वेस्ट आई, तो ये तो मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जो जिम्मेदारी दे रखी है, और मेरा लाइफ पर्पस भी यही है कि मैं अपनी इस हीलिंग जर्नी को मैं इसी तरह मैं लोगों को मैं डील करता रहा हूँ परमात्मा की शक्तियों के द्वारा। रात को मैंने अपनी दोनों पावर को मैंने मिक्स किया है, रेकी और एंजल को। और एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आज, उनको बताना चाहूँगा कि रेकी में साइकिक सर्जरी भी होती है।
ओह वाओ, ना ये क्या होता है सर? हाँ, जैसे डॉक्टर किसी ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लेटा कर उसका मतलब है ना, ऊपर सारे इंस्ट्रूमेंट उनके होते हैं, उनके सीजर स्टिच करने के लिए, सिलाई करने के लिए सब कुछ होता है। वैसे ही हम अपने मेंटल स्किन पर एक ऑपरेशन थिएटर तैयार करते हैं। बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है तो परमात्मा को प्रे कर कर उनको उसमें इन्वोक करके बुलाया जाता है कि आप आइए, जितनी भी ब्रह्मांड की शक्तियाँ सब आ जाइए, इस साइकिक सर्जरी के दौरान मेरे साथ में रहिए आप, और ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे। तो मैंने यही किया था, उनकी साइकिक सर्जरी की। ओह माय गॉड। और क्योंकि जब मैं हीलिंग करता हूँ तो मुझे कोई डाउट नहीं रहता कि ये करने वाला मैं तो हूँ नहीं, ये तो परमात्मा की शक्ति है। तो जब भी आप भगवान के पास में जाओगे आपकी फरियाद सुनता है। सुबह मेरे पास में कॉल आया 8 बजे, उसकी बॉडी की स्वेलिंग पूरी तरह से उतर चुकी थी। यू मीन टू से आपने रात को हीलिंग करी? हाँ, अराउंड मतलब 9 बजे कॉल आया तो मतलब आप मुझे आधा घंटा लगा मतलब करने में उसका हीलिंग प्रोसेस। 9 to 9:30 you did? यस। And morning? मॉर्निंग 8 o'clock I got the call. You mean with less than 12 hours? Less than 12. And how long was that person suffering? अब उनको तो हैदराबाद वो 3-4 दिन पहले लेके गए थे कुछ Okay. कि कोई क्रॉनिक डिजीज को डायग्नोसिस हुई थी उनको। Chronic means it has been prolonged. प्रोलॉन्ग नहीं कह सकते, अचानक से मतलब कुछ चैलेंजेस बॉडी में आते हैं ना, तो उनको मालूम पड़ता है। डॉक्टर बोलते हैं कि दे प्रिस्क्राइब टू दिस, जस्ट गो टू हैदराबाद और समवेयर एल्स लाइक चेन्नई और दिल्ली। तो जो भी डॉक्टर जो उसके स्पेशलाइज्ड होते हैं उनके पास में चले जाते हैं, तो वो भी हैदराबाद गए हुए थे। Oh, less than 12 hours of time in such a critical situation उनकी swelling ठीक हो गई? हाँ, साथ में एक चीज मैंने और कहा उनको कि आपकी रिपोर्ट आपकी 2 दिन के बाद में मिलने वाले बायोप्सी की रिपोर्ट आपको। हाँ. जब हम बात करते हैं ये मैनिफेस्ट करने की, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, आज हम बैठेंगे तो शायद 3 घंटे भी इसके लिए कम पड़ेंगे। तो मैंने उनको परिवार वालों को केवल एक ही चीज़ कही थी कि आप अभी के बाद में केवल यही मैनिफेस्ट करना कि मेरा बच्चा हर सेकेंड में वो हील हो रहा है और ठीक हो रहा है, और उसकी रिपोर्ट जो आप विजुअलाइज करो अपने मेंटल स्किन, पूरी मूवी बनाओ कि इसकी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर वो सरप्राइज, अरे रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं है, ये और आपके बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा विजुअलाइज करो, अब देखना आपकी रिपोर्ट वैसे ही बिल्कुल आएगी। और यही हुआ। 3 दिन के बाद में इसकी रिपोर्ट आई एंड मतलब दे आर सो रिलीव्ड कि नहीं, मतलब हमारे दिमाग में जो भवंडर चला हुआ था, जो टेंशन था, परमात्मा ने हमारी फरियाद सुन ली। और मैंने ईश्वर को तुरंत धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, आप ही हो, आपकी शक्ति का मतलब कोई बखान नहीं है। अगर हम आज इस पॉडकास्ट के दौरान कुछ बात करेंगे तो बहुत कम शब्द है मेरे पास बोलने के लिए। केवल मैं एक ही बात कहूँगा, आज कोई भी हीलर भी अगर कोई बात सुन रहा है तो केवल हमें यही करना चाहिए कि मैंने नहीं किया, मैं बार बार अपने आप को रेक्टिफाई कर रहा हूँ। मैं आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आज मैं जो कुछ भी आपके साथ में बातचीत कर रहा हूँ, ये मेरे एंजल परमात्मा ही मुझसे बुलवा रहा है। और यहाँ बैठने से पहले मैंने अपने एंजल को फरियाद किया था कि मेरे मुंह से आप वही चीज़ बुलवाना जो मेरे व्यूअर्स के लिए, जो आज ये देख रहे हैं, उनके लिए अच्छा हो। और उनका काम हुआ। ये मेरे जीवन का मतलब बोलता, मुझे बहुत सुकून मिला उस दिन मुझे, और मेरे अंदर में भूख और ज़्यादा जागी कि मैं और ज़्यादा लोगों को मदद करूं। तो भी मेरे पास में है उनकी, मैं प्रभु की शक्ति से उनको कनेक्ट करवाऊं। Sounds interesting sir, really interesting. I think अब तक तो ऑडियंस के मन में कितने सवाल आ रहे होंगे, ये तो मतलब अगर मेरे मन में यहाँ आ रहे तो लोगों के मन में तो और आ रहे होंगे। देखिए, परमात्मा की शक्तियों का समुद्र है, कितना उसमें से निकाल सकते हुए आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब टू यू। सर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और आई थिंक ये सवाल मेरे व्यूअर्स के मन में भी होंगे। एंड जैसे आपने अभी बताया कि आपने इस तरीके से एक आपके क्लाइंट के हीलिंग की और उनको लेस देन 12 आवर्स रिलीफ मिला, तो सर आज पूरे वर्ल्ड में बहुत तरीके के क्रोनिक डिजीजेस है, बहुत ट्रेडली डिजीजेस है, जिस डिजीज के दौरान जब किसी को होता है वो सफरिंग, तो मेडिकल साइंस उनको 100% सपोर्ट नहीं कर पा रही है। काफ़ी बार ऐसा हो रहा है कि मेडिकल साइंस के पास उसका अभी तक इलाज आया ही नहीं है। they are not able to serve with the proper medicines of that particular disease. तो in that case क्या रेकी या एंजल थेरेपी उनको हेल्प कर सकती है?
मैंने पहले भी आपको रेक्टिफाई किया था, जब आप क्या पूछ रहे हो तो इसका मतलब डाउट। जब भी आप रेकी या एंजल की हीलिंग लोगे तो 100% उनको बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मैं कोई भी इंसान जो कोई क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहा है, उसको क्योर करने के लिए सबसे बड़ा उसके पास में हथियार है परमास्त्र, जिसको कहते हैं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके पहले उसको अपने अंदर में ये इच्छा पैदा करनी पड़ेगी कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी और मैं ठीक हो चुका हूं मैं। उसके बाद में आप जहां रेकी की और आप एंजल की बात करते हो, डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब की है, मान लीजिए जो मेडिसिन का इफेक्ट होने में 1 महीना लग रहा है, अगर वो इंसान रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग ले रहा है तो दवाइयों का जो इफेक्ट है वो 4 गुना बढ़ जाता है। आई वांट टू से 1 महीने की दवाई जो 1 महीने में काम कर रही है वो 7 दिन में मतलब उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए जब हीलिंग करते हैं तो मान लीजिए उनको कोई क्रोनिक डिजीज बॉडी के किस पार्ट में है, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मान लीजिए किसी को पेट संबंधी कुछ क्रोनिक डिजीज है तो हमें तो ये ज्ञात हो गया ना भाई कौन सा चक्र उसका ब्लॉक है, तो चक्रा में हम उसके डीप लेवल पर उसकी हीलिंग करते हैं उसकी। क्योंकि ये सब्जेक्ट तो बहुत भास्ट है, अगर हम मतलब बात करेंगे तो उस समय से कम पड़ जाएगा। डीप लेवल की हीलिंग करने के बाद में कुछ ये प्रोसेस होता है 11 दिन का, 21 दिन का, 31 डेज, 51 डेज, क्योंकि इसकी जो चेन जो ब्रेक नहीं होनी चाहिए हीलिंग की। तो कंटिन्यूस हीलिंग के बाद में उसको परिणाम मिलने शुरू होंगे, 100% होंगे। मेरी डिक्शनरी में नो बोल के वर्ड है ही नहीं। मेरे पास में ऐसे ऐसे केस आए, वो पूछते हैं मेरे से क्या आप मेरे को हील कर पाओगे। मैंने कहा यदि आपका विश्वास है तो पक्का। इट्स ऑल अबाउट आवर बिलीफ। शक्तियां तो हमारी है नहीं ना, मतलब बार बार कह रहा हूँ, ये तो परमात्मा की शक्ति है। बिल्कुल सर। हमें तो चुना गया है। मैं जब भी हीलिंग करता हूँ तो परमात्मा को मैं फरियाद करता हूँ, प्रे करता हूँ कि आप आइए और इनकी मदद कीजिए आप। एंड आई एम ब्लेस्ड, आई एम अ चोजन वन। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, एंड वी आर ब्लेस्ड दैट कि आपके जैसे इतने रेडिएट इंसान हमारे बीच है, एंड हियर यू आर टू हेल्प द मैनकाइंड बियॉन्ड द फैक्ट कि आपका एक इतना बड़ा सेटअप है, बिजनेस है, आप उसके बावजूद भी लोगों को इतनी मदद करें। दिस इज रियली कमेंटेबल सर। एंड अब सर मैं एक और सवाल ऐड करना चाहती हूँ आपको, वो ये कि जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है, तो वन मोर थिंग आई वांट टू नो, व्हाट स्पेसिफिकली विल यू से आवर ऑडियंस कि ये टॉपिक्स पे आज के दिन पे जो बोलिंग टॉपिक्स है जिस पे रेकी और एंजल हमारे ऑडियंस को हेल्प कर सकती है, एंड द पेन पॉइंट्स दैट पीपल आर हैविंग, फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आवर रेगुलर लाइफ जो आप चाहोगे तो थोड़ा सा बिल्कुल चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मतलब चीजों को समझे हम। अगर आप अपने जनरेशन के लोगों को देखोगे, आप आपके कलीग को, फ्रेंड्स को, या कोई 20 साल का या 25 साल का या 30 साल का या 35 साल का, सिंस फ्रॉम द स्कूल टाइम, फ्रॉम चाइल्डहुड टू स्कूल मेमोरीज और मे बी कॉलेज मेमोरीज और अप टू द मैरिज लाइफ, उनके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनको उनके दिमाग के ऊपर बहुत गहरा उसका असर होता है। जब वो बड़े होते हैं तो उन सब घटनाओं को याद करके ना उनके दिमाग में बार बार वो मेमोरीज वो रिकॉल होती रहती है, और वो जिसके कारण से क्या होता है कि उनकी प्रेजेंट लाइफ को वो एंजॉय नहीं कर पाते, और वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो बड़े डिस्टर्ब रहते हैं वो। ओके, सो क्या इस टॉपिक को हम पास्ट ट्रॉमास या फिर पेनफुल मेमोरीज के हिसाब से टर्म कर सकते? जैसे मेरे पास में भी कोई अगर मदद के लिए आता है, इसको डिवाइन पावर की जिसको ज़रूरत है, पहले उसकी हीलिंग नहीं करता उसकी मैं, पहले मैं उसकी बातों को सुनता हूँ, उसकी मतलब उसके रूट कॉज में पहुँचने की चेष्टा करता हूँ कि इसको शरीर में ये जो दिक्कत पैदा हुई इसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द मेन रूट कॉज। बात करते करते क्या होता है कि अचानक से वो पेशेंट जो भी इंसान मेरे पास में आता है, उसके अंदर के जो छुपे हुए जो उसके जो घटनाक्रम है सारे बाहर निकलते हैं, उसका दर्द बाहर निकलता है, और एक एक करके जब वो बात बताना शुरू करता है, सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यही तो कारण था उसकी बीमारियों का, उसके रूट को, उसका रात को नींद नहीं आना, उसको घर में मन नहीं लगना, सारा दिन घर में अकेले पड़े रहना, किसी से बात नहीं करना। करेक्ट। वो अगर बात करने जाता है तो इसको चीड़ होती है, ऐसा लगता है कि मेरे पास में कोई आए ही नहीं।
तो हीलिंग के दौरान सबसे पहले हम यही काम करते हैं, पहले उसके रूट कॉज में पहुंचते हैं, तब जाके उसकी हीलिंग करते हैं, तो उसका इफेक्ट नहीं जाता उसको। ओके, तो सर कुछ और भी आज की जनरेशन फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप इश्यूज। इट हैज बिकम अ वेरी पेन पॉइंट इन एवरी 10 में से 8 लोगों के साथ ये इश्यूज चल रहे हैं। हाउ कैन रेकी एंड एंजल थेरेपी हेल्प इन दिस कंडीशन? देखिए, रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस के कारण ओके, हमने कुछ कंडीशंस रख दी, मतलब अपने आप को कुछ हम अपने आप को किसी दूसरे के साथ में कंपेयर करना शुरू कर दिए। मान लीजिए कि एक हस्बैंड एक वाइफ है, वाइफ अपने हस्बैंड को दूसरों से कंपेयर करती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों नहीं है, सामने वाला दूसरा वाला तो इतना अच्छा है, दिखने वो इतना सुंदर है, ये ऐसा क्यों नहीं है। हस्बैंड अपनी वाइफ को दूसरे से कंपेयर करता है। या मान लीजिए भाई कॉम्प्रोमाइज की या सेक्रीफाइस की भावना उनके अंदर में नहीं है, इसके कारण से उनके रिलेशन में कुछ खट्टे अनुभव शुरू हो जाते हैं, कुछ खटास शुरू होती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। जो जब भी वो हीलिंग लेते हैं तो उनके इमोशंस पे काम करते हैं, उनके मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। आजकल फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ। इसमें कोई उम्र का कोई लिहाजा नहीं है, चाहे वो यंगस्टर्स है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े जवान, किसी को भी ले लीजिए, हर एक इंसान इस समस्या से जूझ रहा है, मेंटल हेल्थ से। ओके, ये बात तो बिल्कुल सही कहा आप। जो आपका सवाल था, काम करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल काम करेगी। जब हम उसके रूट कोज में, अब पानी का ग्लास आपके सामने रखा हुआ है, पानी उसमें भरा हुआ है, आप पानी दोबारा डालोगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो। आपके घर में ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें कुछ कचरा चला गया और पानी आप ड्रेन आउट कर रहे हो, पानी बाहर निकलता ही नहीं है, तब तक आप ड्रेन को क्लीन नहीं करोगे। सेम केस विद दिस। ओके, नाउ आई कैन रिलेट इट। अंदर से जब तक वैक्यूम को हम क्लीन नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, तब तक उनको वो आराम नहीं मिलेगा। आप कितनी भी उनको आप किसी के पास भी ले जाओ। तो सर एक और टॉपिक आई वुड लाइक टू ऐड, व्हाट अबाउट फाइनेंशियल चैलेंजेस एंड मनी रिलेटेड चैलेंजेस? इस पे कम देखिए, मैं बताता हूँ, मनी को हम क्या बोलते हैं, कभी कभार हम लक्ष्मी, जाने अनजाने में ऐसे बोल देते हैं, पैसा है तो सब कुछ नहीं होता। मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, आप इसके देखिए सुनिएगा। हमने मनी का कभी शुक्राना नहीं किया कभी लाइफ में, कभी पैसों का कभी आपने हाथ में लेके देखा नोट, तो कभी आपने फील किया उसकी एनर्जी को? बैग में आज चले जाते। क्या करते हैं पैसों को? पैसा लिया, पर्स में डाला, पैसे रख दिया। करेक्ट। पैसे आज लेकर आपने रख दिए, तो आपने कभी उनको एनर्जी को फील किया? नहीं। सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि जो ईश्वर ने हमें जो ब्लेसिंग दी है, आज हमारे पास में जो कुछ भी है, उसके लिए हम पहले प्रभु का शुक्राना करें। ये जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज जो है, ये हमने ही इनवाइट किए है। हमने कभी कदर नहीं की अपने धन की, जो हमारे पास में, हमने कभी कदर नहीं की उसकी। हमेशा हम दूसरों को देखते हैं कि उसके पास तो इतना है, मेरे पास नहीं है। यही है मतलब मेन फाइनेंशियल ब्लॉकेज का कारण। ओके। अगर आप हर चीजों में आप थैंक यू बोलना शुरू करो, आप पैसों को आप प्यार करो, उसकी एनर्जी को देखो, फील करो। आपका वॉलेट आपका इसमें पर्स में रखा हुआ, पर्स में उसमें पैसे नहीं है वॉलेट के अंदर में, तो कैसे फील होता है आपको? लो इन कॉन्फिडेंस। जब वॉलेट आपका भरा होता है तो कैसे फील होता है? कॉन्फिडेंस बहुत हाई होती है। तो क्या है मनी? क्या है ये? मैग्नेट। मैग्नेट, मनी इज मैग्नेट, एनर्जी। करेक्ट। उसको हमें पहले ग्रैटिट्यूड दीजिए हम लोग, जो हमारे पास में, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि नहीं हमारे पास में आज ये क्यों नहीं है, इतनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे हम नेगेटिव पैटर्न को अपने लाइफ से डिलीट करेंगे, वैसे ही हम पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और अबंडेंस हमारी लाइफ में चल के आता है। प्रोस्पेरिटी ब्लॉकेज अगर है, मनी फाइनेंस अगर ब्लॉकेज है, तो कुछ कारण से है, कुछ हमारे दिमाग की सोच से है। सो रेकी के थ्रू हम ये ब्लॉकेजेस 100%। ओके। रेकी से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो, आप रिलेशंस को हील करो अपने आप। आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, कहीं भी आपके घर में ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसको दूर करने के लिए आप करो। और जैसे मैंने एंजल के लिए कहा, तो ये तो एंजल को भी मतलब ऐसे मतलब एंजल के उदाहरण है कि आप फाइनेंस की प्रॉब्लम के लिए अगर आप जाएं, एंजल को भी आप इन्वोक करेंगे तो भी एंजल आपकी मदद करेंगे।
ग्रेट। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट केवल रेकी और एंजल के ऊपर में नहीं है, मतलब दोनों के बारे में बात कर रहे हैं हम। करेक्ट। क्योंकि सारी शक्तियाँ परमात्मा की, आप चाहे रेकी की बात करो चाहे एंजल की बात करो, है तो सारी ये ब्रह्मांड की ऊर्जा। करेक्ट। तो सर एक लास्ट चीज जैसे भी आपने बताया कि किसी भी नेगेटिविटी को रिमूव कर पाते हैं, हम नेगेटिव चीजों को रिमूव करते हैं। तो आजकल नेगेटिविटी एक ऐसा पावर हो चुका है ना जो हर किसी के लाइफ को कहीं ना कहीं से रूल कर रहा है। कभी घर में नेगेटिविटी होती है, कभी ऑफिस में, कभी हमारे सराउंडिंग्स में जी। सो एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम अस, बहुत ड्रेन भी कर देता है हमें। सो व्हाट विल बी द प्रोसेस कि रेकी और एंजल थेरेपी के थ्रू हम नेगेटिविटी को कैसे हटा सकते हैं? देखिए, आपने तो कोई रेकी की ट्रेनिंग ली नहीं है। नहीं सर। मैं अपने एंजल के बारे में आपको इतना नॉलेज है। एज ए लेमैन की बात करूं मैं, तो आप केवल विजुलाइज करो कि परमात्मा से फरियाद करो कि हे ईश्वर, हे एंजल, मेरे घर में जो भी आज नेगेटिव एनर्जी है उसको आप दूर कीजिए और मेरे घर को आप सेफगार्ड कीजिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि एंजल को जब भी आप मदद के लिए पुकारेंगे आप, तो आपका काम होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है तो तुरंत आप एंजल को फरियाद करो। आप देखो उसी समय आपको मतलब अंदर से पॉजिटिविटी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कोई रेकी की ट्रेनिंग नहीं लिया या आप एंजल के बारे में ज़्यादा नॉलेज आपको नहीं है तो केवल इतना आप कर सकते हो आप। ओके, सो सर थैंक यू सो मच कि आप आज इस सेशन में हमें इतना टाइम दिए एंड आवर ऑडियंस हैव बीन वेरी हैप्पी। आई एम वेरी श्योर दैट आवर ऑडियंस इज वेरी हैप्पी। सर लाइक आफ्टर लिसनिंग टू सो मच, जो अभी तक आपने बताया, एक एक टॉपिक को इतनी बारीकी से आपने एक्सप्लेन किया, सवाल तो बहुत मन में आ रहे हैं सर। और एक कि जो एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं आपसे सुन रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस खुद करना चाहती हूँ राइट नाउ। अभी यस सर। तो जैसे कल रात आई वाज वर्किंग टिल क्वाइट लेट एट नाइट टिल 3 AM and morning also I had to wake up early because I was very very excited to have this session with you. So sir, I have a long day to go ahead and I feel a little down on my energy because नींद नहीं हुई थी. So can I get some healing so that I can boost up my energy to work for the whole day? देखिए, there is no doubt about it. अगर आपको लेनी है तो इसका परिणाम तो आपको 100% मिलेगा। जी। That for sure। कि आपने अभी मेरे को रिक्वेस्ट किया है हीलिंग के लिए तो जरूर देंगे, तो परमात्मा की शक्ति है। Thank you so much. Thank you. So how can we start, sir? इसमें केवल आपको ना एक काम करना है, डोंट क्रॉस योर लेग। Okay. Great. बस अपने हाथों को ऐसे रखिएगा, आराम से रिलैक्स, यू कैन बी जस्ट रिलैक्स्ड। Okay. और केवल ये विजुलाइज करें कि आपको लाइफ में जो चीज चाहिए वो विजुलाइज करें, जो नहीं चाहिए उसको सरेंडर कीजिए। एंड मैं यहाँ से हीलिंग स्टार्ट करता हूँ, परमात्मा को प्रे करता हूँ। लेट मी डू इट फॉर यू। Thank you so much, sir. So let's start. तब हीलिंग आपकी चलेगी तब तक आपको आंख नहीं खोलनी है। Okay, sir. Okay. यू गॉट टू क्लोज योर आईज, Okay, sir. राइट? लेट्स स्टार्ट। आपका पूरा नाम बताइए, लोकेशन आपका। Okay. My name is Ambalika Ghosh, and I stay in Siliguri, Matikara. जस्ट क्लोज योर आईज। Okay, sir. अब अपने दोनों हाथों को रख करें और अपनी आंखों पे लगा लें। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन ओपन योर आईज। I was in a different world. मुझे बताएं कि क्या महसूस कर पा रहे थे आप? बहुत कामनेस, बहुत ऐसे I felt like I was in the universe. बहुत शांति, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं। I was so peaceful, as if a very calming journey has started. I just wanted to continue it more. I felt like that. इसलिए हम कहते हैं ना कि रेकी में इनविजिबल पावर है, यू कैन फील इट बट यू कांट सी इट। I believe it right now, sir, completely. क्योंकि आपने ये
खुद चाहा था कि मुझे हीलिंग दीजिए आप, Hmm. तो दिल वर्क। Because the moment I was about to open my eyes, I could see a very beautiful pink light, and I don't know what it was, but I was trying to figure out more out of it. So that's a different world I was carried to. That means at the time of healing, यूनिवर्स की जितनी भी शक्तियाँ हैं सब वो आती और हमें आशीर्वाद देती है। I'm very sure, sir, कि हमारे ऑडियंस भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, and after what I felt right now, I believe कि ऐसे बहुत लोग होंगे सर, मेरा तो छोटा सा मैटर था अभी, बहुत लोग होंगे जिनके पास और भी बहुत सारे इश्यूज होंगे। काफ़ी लोग लोगों को कह नहीं पाते, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं या कुछ सुनने वाले नहीं होते, और कुछ सुनने वाले भी होते तो सॉल्व करने वाला कोई नहीं होता। सो आई थिंक द ह्यूमन रेस इटसेल्फ नीड्स लॉट ऑफ हेल्प टू डिस्कवर देयर एग्जिस्टेंस राइट इन दिस एरा। तो सर, इफ समबडी वांट्स टू be like you and not compare but another disciple of the angels to serve the humankind, if somebody who wants to be your student or learn this art from you. See, Ambalika ji, I tell you one thing very clearly. Everybody is unique in this world. True, Right. definitely. जैसे आपने बोला we like you, और आप अपने आप में एक यूनिवर्स के दिए हुए बेहतरीन ब्लेसिंग्स हो। आप जो भी हो, आप यूनिवर्स सब अपने आप में यूनिक है, किसी को किसी साथ में कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरा जो लाइफ पर्पस जो है, अगर मेरे पास में कोई हीलिंग सीखने के लिए आता है रेकी या एंजल, तो मैंने यूनिवर्स को केवल एक ही कमिटमेंट किया हुआ है कि मैं उसी को सिखाऊंगा जो इस हीलिंग पावर से लोगों की मदद करे, एंड एनीवन कैन कनेक्ट टू मी। Okay, और sir. सूनर और लेटर मतलब आई एम गोइंग टू लॉन्च माय वेबसाइट। Okay. मेरी वेबसाइट के थ्रू लोग कोई भी अगर इस डिवाइन पावर की ब्लेसिंग लेने चाहे या उनको कोई मदद की दरकार है या उनको हीलिंग सीखनी है या रेकी सीखनी है, कुछ भी उनको जानना है, दे कैन इजीली कनेक्ट। मैंने बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन है नहीं। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिकॉज एक्सपीरियंस आज के दिन पे हर किसी को। एक चीज मैं बीच में थोड़ा काटना चाहूंगा आपको कि आपने अभी हीलिंग ली है आपने, and मैं आपसे कहूंगा कि आप जब भी यहाँ से जाएं आप जस्ट डू सम चैरिटी, बिकॉज हमने यूनिवर्स के पावर को करेक्ट। यूज किया। और मैं आपको कहूँगा कि जैसे आपको कुछ भी करना हो, मंदिर में जाके कुछ या कहीं पर भी आप डोनेट कर देना। श्योर सर, क्योंकि श्योर। अल्टीमेटली क्या होता है कि हम के कर्जदार हैं यूनिवर्स के, प्रत्या तो ये ब्रह्मांड की हमारी है नहीं है। आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन, लाइक थोड़ी देर पहले तक भी मुझे थोड़ा स्लीपीनेस फील हो रहा था, बट आई फील वेरी एनर्जेटिक राइट नाउ, and this is something. All thanks to the universe. Thank you universe, thank you so much, and thank you so much sir. And sir, I would also like कि अगर आप हमारे ऑडियंस को बता सके कि आप कहाँ उनको अवेलेबल होंगे, where you are available and how people can connect you, contact you. मल्लिका जी, जैसे आपने कहा कि आपने मेरे YouTube चैनल को देखा था, तो चैनल का नाम ऑलरेडी वहाँ दिया हुआ है, द डिवाइन वेव के नाम से। उसमें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, और किसी को भी कनेक्ट करना हो तो आप एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट, और एनीबडी कैन कॉन्टैक्ट मी। Okay sir. और जैसे मेरी वेबसाइट लॉन्च होती है तो उसमें सारा सिस्टम सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। उसमें Okay sir. हीलिंग के लिए भी है, किसी को सीखना है तो उसके लिए भी है, तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। Amazing, amazing. और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास में कनेक्ट करें, ताकि मैं ब्रह्मांड की शक्तियों से लोगों को रूबरू करा सकूं। और मेरा लाइफ का केवल एक ही मकसद है, जितने लोगों की मैं इस शक्तियों के द्वारा मदद कर सकूं, मुझसे ज्यादा, इससे ज्यादा खुशी मुझे हो नहीं सकती। Definitely, very true sir, because something we have always heard that do good and get good. यस, This is जो आप बोओगे वही काटोगे आप। very और आपको भी मैं बता देता हूँ कि आपको आज आप अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बैठे हैं। आज हम जो कुछ भी बोल पा रहे हैं ये सब यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ है। विदाउट द परमिशन यूनिवर्स वी कांट डू एनीथिंग। एक हम सांस भी जो ले पा रहे हैं वो भी परमात्मा की दी हुई है। definitely, definitely. आप देखते हो कि इंसान चलते चलते उस तब अचानक से उसको हार्ट स्ट्रोक हुआ, वो एक्सपायर। So, हमारी तो जो लाइट है, हमारा जो कंट्रोल बोर्ड सारा परमात्मा के पास में है। very true. हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम जो भी है सारे परमात्मा को हमेशा याद करें, उसका शुक्राना करें। केवल ये कहना चाहूँगा मैं। Very true, sir. And sir, the last thing that I would like to add is, so when are you coming up with your live session, sir? I think our audience now really wants to connect you personally, one-to-one, all over the globe, I guess. Not only our city, not only our country. I think you are needed everywhere, wherever the human race exists or wherever nature exists. So when are you coming up live, sir? लेट द यूनिवर्स डिसाइड। Yes. ये हमारे हाथ में नहीं है टाइम। जब यूनिवर्स आएगा तब मैं ऑटोमेटिक में
अपने व्यूअर्स के साथ में, अपने ऑडियंस के साथ में मैं जरूर रहूंगा। और मैं अपने सारे व्यूअर्स को आज ये कहना चाहता हूँ कि आप लाइफ में एक छोटी सी एडवाइस ले लो। आप जो कुछ भी आप कर रहे हो आज के बाद में हर चीजों को आप थैंक यू बोलना शुरू करो। लाइफ में शुक्राना करो। आप जितना आप थैंक यू बोलोगे, आपने दिन में आपने एक बार थैंक यू बोला, आपको रिटर्न में 1000 थैंक यू आपको मिलेंगे। Very true, sir. गारंटी। Very true, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू सो वेरी मच। For this amazing session, thank you so much. It was really a big learning for me. आज आपसे बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ यहाँ से, और आई एम वेरी श्योर कि हमारी ऑडियंस भी आज आपसे बहुत कुछ सीख पा रहे हैं सर। एंड वी विल डेफिनेटली विल बी वेटिंग अहेड कि कब आप हमारे लिए अवेलेबल लाइव पे हो, और ऐसे और डिस्कशंस हम आपके साथ आगे एक्सपेक्ट करेंगे सर, elaborately. And also all thanks to universe, all thanks to the angels, मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है आपके साथ ये सेशन कंक्लूड करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच।